वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव जो कि अब 16 सितंबर से गोचर कर रहे हैं। रात्रि 1:38 पर ये अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि जो कि सिंह राशि है उससे कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे। और ये गोचर आपकी चंद्र कुंडली के 11वें भाव एकादश भाव के अंदर होने वाला है। अब सूर्यदेव का ये जो गोचर है इसके अंदर एक अच्छा आपके लिए 1 महीने का समय आने वाला है, क्योंकि अपनी मित्र राशि के अंदर ही सही, परंतु जब ये सिंह राशि के अंदर थे तो केतु के साथ होने की वजह से और राहु की सामने से दृष्टि आने की वजह से उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहे थे। परंतु अब क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री हैं तो उसकी वजह से शनिदेव की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये बचे हुए हैं। और यहाँ पर 17 अक्टूबर तक का वो समय होगा जब सूर्य देव इसी कन्या राशि के अंदर ही रहेंगे। तो ये समय होगा जिसके अंदर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है और कुछ चीज़ें आपको एकदम से मिलती हुई भी दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके कार्यस्थल के अंदर आपकी वृद्धि होती हुई, है ना, मतलब आपके पदोन्नति होती हुई, आपकी इनकम के अंदर वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगा। एक अच्छा इजाफा होते हुए आपको दिखाई देगा। आपके मित्रों के साथ आपके अच्छे संबंध होना, सरकारी किसी भी मुलाजिम के साथ आपके मित्रवत व्यवहार की शुरुआत होना यहाँ पर आपके दिखाई देंगे। आपकी सोशल कनेक्शंस की बात करें, आपके सोशल लिंक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है और दशम भाव के स्वामी 11वें भाव के अंदर विराजमान हुए हैं, तो इसका मतलब आपके पुराने जो भी पैतृक चीज़ें थी, पितरों की दी हुई चीज़ें, पूर्वजों की दी हुई चीज़ें अगर आप तक नहीं पहुंची थी तो यहाँ पर इस समय के अंदर आपको पूर्वजों की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलना, कुछ चीज़ें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इसके साथ साथ आपके कर्म स्थल के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी तरीके से अहंकार के अंदर, अभिमान के अंदर आकर किसी को भी ऐसा कुछ ना कह दें जो कि उसको यहाँ पर क्षति पहुँचाए। आपकी जो वाणी है उसकी वजह से उस सामने वाले को यहाँ पर मानसिक हानि हो, है ना। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि आप यहाँ पर अपनी वाणी के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे, किसी को भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आने की वजह से अचानक धन के योग आपके लिए खोलते हुए जो हैं सूर्यदेव दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर है और पंचम भाव स्वयं का ही भाव है इनका। तो इसलिए यहाँ से कहीं ना कहीं आपके लिए अचानक धन के योग बनेंगे। ऐसे लोग जो कि जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के अंदर कार्यरत हैं, है ना, तो उनके लिए ये उतना फेवरेबल नहीं है। परंतु वो लोग जो कि सरकार से जुड़े हुए काम लेते हैं, जैसे कि टेंडर्स ले रहे हो आप किसी सरकारी विद्यालय के अंदर कुछ चीज़ें दे रहे हो, है ना, तो यहाँ पर जो भी काम जिनका भी सरकार से जुड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पर अचानक से धन लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और वो भी लीगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिश्वत मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ऐसी इनकम आपके पास आती हुई दिखाई देगी जो कि पूर्ण रूप से वैध होगी और राजकीय तौर पर यहाँ पर हमें लीगल मनी हमारे तक आती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि एजुकेशन के मामले की बात करें तो यहाँ पर पढ़ाई के मामले में आपका थोड़ा सा यहाँ पर मन डोलता हुआ, डिसिप्लिन के अंदर कमज़ोरी आपको देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर सूर्यदेव ही आपको बचाते हुए भी दिखाई देंगे। सूर्यदेव का यहाँ पर आ जाना कहीं ना कहीं आपके अंदर लेजीनेस देगा, पंक्चुअलिटी के अंदर कमी देगा, परंतु फिर भी आपको स्मार्ट वर्क करके, है ना, एक राजा की तरह आपको स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करके आगे निकालने में भी यहाँ पर सहायक सिद्ध होंगे। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसी समय के बीच में आपको दिखाई देगा कि आपकी बुद्धि थोड़ी सी और ही ज़्यादा प्रखर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके बहुत ज़्यादा हक में आती हुई आपकी बुद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अन्य चीज़ों के ऊपर भी अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पर क्योंकि दशम भाव जो है वो आपके पिता से भी जुड़ा हुआ है, तो पिता की तरफ से आपको लाभ होने की यहाँ पर स्थिति है। पिता के मित्रों की वजह से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव जो है वो मित्रों की भी दशा को दिखाता है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ से भी आपका लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इस समय के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर सूर्यदेव छठे, 7 नंबर की राशि छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो यहाँ पर आपको अपने अहंकार के ऊपर, अपने आप को, अभिमान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। अपने आप के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हों, फीलिंग्स आ रही हों, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, वाणी को थोड़ा कंट्रोल करके यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। वहीं यहाँ पर आपके द्वारा सूर्यदेव को अर्घ देना अच्छा रहता है। इस समय के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके
कुंडली के अंदर सूर्यदेव उतने अच्छे नहीं हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपका जन्म कब हुआ था, आपके पास कुंडली नहीं है, तो ऐसे में आपके द्वारा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं, आपके द्वारा की जानी यहाँ पर सूर्यदेव के बल को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है ना? तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जो कि बहुत ही अच्छी हैं और ये अभी के जो 1 महीने का टाइम है, इसके अंदर आप अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फ़ील करोगे, जिस कर्म के अंदर आपको पहले उतना ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं मिल रहा था। मतलब आप कहीं दुकान के अंदर, आप अपने बिज़नेस के अंदर बैठे थे, परंतु आपको उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इस समय के अंदर आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा उत्साह अपने अंदर देखने को मिलेगा और ये मेहनत आपकी रंग लाती हुई आपको दिखाई भी देगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेहनत ये जो है वो व्यर्थ जाए, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपको राजा बनाकर ही छोड़ने वाले हैं, है ना? तो इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि जो भी सावधानियाँ बताई हैं और उसके साथ-साथ कुछ उपाय भी बताए गए हैं आपको, उनका भी ध्यान देना है। इसके साथ-साथ आपके द्वारा आटे का किसी को भी गिफ्ट देना, नकदी का गिफ्ट देना, घी का गिफ्ट देना यहाँ पर मनाही है ना? दान और गिफ्ट दोनों ही चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। इन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दान या गिफ्ट दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है इस समय।